സബ്കോ സാദർ പ്രണാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഭാരതത്തിലെ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒറ്റച്ചരടിൽ കോർക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് ഹിന്ദി. ഈ ഭാഷയുടെ പരിപോഷണത്തിനായി നമ്മുടെ ഹിന്ദി അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളും കൂടി ചേർന്ന് ദിൻ രാത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ നിരവധി എപ്പിസോഡുകൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പുതിയ സംരംഭത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഒപ്പം 2020-21 സുവർണ അക്കാദമിക വർഷത്തിൽ ഹിന്ദി ഭാഷയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളും അതിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങണം. അതിന് നിങ്ങളുടെ സഹായം ഉണ്ടാകണം. കൂടുതൽ ഹിന്ദി മുന്നേറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ഹിന്ദി. यह काव्यधारा प्रेम मार्गी, प्रेमाश्री या प्रेम आख्यान काव्य आदि नामों से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रचनाओं पर फारसी मसनवी शैली का प्रभाव बताया है। मसनवी शैली के अंतर्गत सर्वप्रथम ईश वंदना, हजरत मोहम्मद की स्तुति, तत्कालीन शासक की प्रशंसा तथा गुरु की महिमा का निरूपण है। सूफियों ने इश्क मिजाजी या लौकिक प्रेम के माध्यम से इश्क हकीकी अर्थात अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने पर बल दिया। गणपति चंद्रगुप्त ने सूफी काव्य को रोमांटिक कथा काव्य कहा है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद को माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम सूफी कवि कुतुबन को माना है। सूफी काव्य परंपरा की शुरुआत रामकुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है। अष्टछाप के कवि नंददास ने रूप मंजरी नाम से प्रेम कथा की रचना की। मुसलमान कवि और मसनवी शैली। प्रेम गाथाओं का नामकरण नायिकाओं के आधार पर। अलौकिक प्रेम की व्यंजना। श्रृंगार रस की प्रधानता, अवधी भाषा का प्रयोग। इस बार हम क्रिया पर चर्चा करते हैं। किसी कार्य, घटना अथवा अस्तित्व का बोध कराने वाले शब्द को हम क्रिया कहते हैं। अर्थात कार्य के होने या करने को हम क्रिया कहते हैं। जैसे दीपक दौड़ता है, किताब मेज पर है, प्याला टूट गया। देखिए, यहाँ दौड़ता है में दौड़ने की क्रिया, मेज पर है में किताब मेज पर होने की स्थिति और टूट गया में टूटने की प्रक्रिया से कार्य के किए जाने अथवा होने की स्थिति का बोध होता है। क्रिया धातु। सभी क्रियाओं में बहुत कुछ अंश समान रूप से प्राप्त होता है। जैसे खाना, खाया, खाता, खाओ, खाइए आदि में खा समान रूप से विद्यमान है। क्रियाओं में समान रूप से पाए जाने वाले अंश को हम क्रिया धातु कहते हैं। ये क्रिया का मूल रूप है। मूल धातु, जिसमें धातु अपने मूल रूप में विद्यमान हो, जैसे आ, पठ, लिख, उठ आदि। यौगिक धातु, जिसमें धातु के मूल रूप के साथ कुछ और शब्द जोड़कर क्रिया रूप बनाया गया हो। इसके कई भेद हैं। नाम धातु, क्रिया के अतिरिक्त अन्य प्रकार के शब्दों से बनी धातुएं, जैसे बात से बतियाना, झूठ से झूठ लाना। ध्वन्यात्मक धातु, ध्वनियों के आधार पर बनाई गई धातुएं, जैसे भट भट,
से भड़बड़ाना, खटखट से खटखड़ाना। सकर्मक धातु, अकर्मक धातु में कुछ जोड़ने या परिवर्तन करने से सकर्मक धातु बनती है। जैसे मूल धातु उठ में आ जोड़कर उठा अथवा या जोड़कर उठाया आदि सकर्मक क्रिया बनाई जाती है। प्रेरणार्थक धातु, जहाँ किसी से कोई कार्य करवाया जाए, जैसे लिख से लिखवा, पठ से पठवा आदि। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वो दूध पीता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। सकर्मक क्रिया की पहचान कर्ता और क्रिया के बीच क्या और किसे आदि प्रश्न करने से हो जाती है। यदि इन प्रश्नों का उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक अन्यथा अकर्मक होती है। जैसे वो दूध पीता है में वो और पीता है के बीच में क्या प्रश्न का उत्तर होगा? दूध। अतः ये क्रिया सकर्मक मानी जाएगी। आगे अकर्मक क्रिया, जिन वाक्यों से कर्ता के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया के व्यापार का फल कर्ता में ही रहता है। जैसे लड़की दौड़ती है, बच्चा सोता है। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में दो कर्म होते हैं, जिनमें से पहला कर्म प्रायः प्राणीवाचक होता है, इसे गौण कर्म कहते हैं। दूसरा कर्म प्रायः अप्राणीवाचक होता है और यह मुख्य कर्म कहलाता है। मुख्य कर्म विभक्ति चिन्ह रहित होता है तथा गौण कर्म के साथ प्रायः को चिन्ह लगता है। सहायक क्रिया, हिंदी के वाक्यों में क्रिया कभी तो एक शब्द की होती है और कभी एक से अधिक शब्द की। मूल क्रिया के अतिरिक्त वाक्य में जितनी भी क्रियाएं आती हैं सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे वो गिर गया, बच्चा रोने लगा। इन वाक्यों में गिर के साथ गया और रोने के साथ लगा सहायक क्रिया है। अब हम हिंदी के प्रमुख कृदंतों पर नजर डालेंगे। पहला है वर्तमान कालिक कृदंत, चलता, पढ़ता, लिखता, देखता आदि। दूसरा है भूतकालिक कृदंत, चला, पढ़ा, लिखा, देखा आदि। पूर्वकालिक कृदंत, चलकर, पढ़कर, लिखकर, देखकर आदि। क्रियार्थक संज्ञा, चलना, पढ़ना, लिखना, देखना आदि। हिंदी की प्रमुख रंजक क्रियाएं हैं उठना, करना, चाहना, चुकना, जाना, देना, डालना, लेना, पढ़ना, पाना, रहना, लाना, सकना आदि। ये रंजक क्रियाएं क्रिया की निरंतरता, पूर्णता, आकस्मिकता आदि विशेषताओं को प्रकट करती है। उदाहरण देखेंगे। निरंतरता, जाना, वो अब भी रोए जा रहा है। समाप्ति, डाला, उसने उसका काम तमाम कर डाला। आकस्मिकता, पढ़ा, बच्चा हंस पढ़ा। അടുത്ത ക്ലാസുകൾ ഉടനടി കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.